अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आइए आज हम जो सबक नंबर 27 पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करते हैं। जैसा कि सूरतुल इसरा की आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाल अल्लाहु ताला व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनी, और हम नाजिल करते हैं कुरान से, मा हुआ शिफ़ाउन, जो वो शिफा है, व रहमतुल लिल मोमिनीन, और रहमत है मोमिनीन के लिए, वला यज़ीदु ज़ालिमीना, और नहीं वो ज़्यादा करता, मुराद कुरान ज़ालिमों को, इल्ला ख़सारा, मगर खसारे में। मुराद क्या है यहाँ पर? ये कुरान अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया है वो मोमिनीन के लिए रहमत है, शिफा है, लेकिन उसके बरखिलाफ जो जालिम होते हैं, जुल्म करने वाले होते हैं, उनके लिए ये कुरान मज़ीद खसारे में इजाफे का बायस बनता है। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि जो बंदा पाबंद शरीयत नहीं होता वो मज़ीद खसारे में अपने आप को डाल देता है। यानी अल्लाह ताला ने जो जिसका जो हक़ बताया है उसको अगर वो नहीं करता है तो वो जुल्म करने वाला होता है। यानी जुल्म किसे कहते हैं? जिसका जो हक़ है, जो मुकाम है, जो मर्तबा है, उस वो देना, वो इंसाफ होता है। लेकिन किसी भी चीज़, किसी भी शख्स, किसी भी चीज़ को, उसका किसी भी शख्स को उसका मुकाम या मर्तबा ना देना, वो जुल्म कहलाता है। तो इसी तरीके से अगर कुरान का हक़ नहीं दे रहे हैं तो कुरान का हक़ नहीं देने वालों के लिए यह कुरान भी क्या होगा? मज़ीद उनको खसारे में डालने का सबब बनेगा। कुरान का हक़ नहीं दे रहे हैं, कौन नहीं देते? जो जुल्म करने वाले होते हैं, यानी हक़ नहीं देने वाले, किसी भी चीज़ का मुकाम मर्तबा नहीं देने वाले, वो जालिम कहलाते हैं। उसी तरह कुरान का हक़ नहीं देने वाले भी क्या हैं? जालिम हैं। कुरान के हुकूक़ क्या हैं? बेहतरीन तरीके से, सही तरीके से उसकी तिलावत करना, खूबसूरत अंदाज में पढ़ना, नंबर 2 उसको समझना, नंबर 3 उस पर अमल करना, फिर इस दावत को आगे पहुंचाना। अगर हम चारों हुकूक़ में से कोई भी हक़ नहीं अदा कर रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे? जालिम हो जाएंगे, जुल्म करने वाले। तब क्या होगा? ये कुरान हमारे लिए ना शिफा होगा, ना रहमत होगी, बल्कि उल्टा क्या हो जाएगा? खसारा होगा। तो इसको सामने रखकर हमें क्या करना है कि हम अपने आप को, हम कुरान तो पढ़ लेते हैं लेकिन हम शरीयत का पाबंद अपने आप को नहीं बनाते। तो इसलिए हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने आप को शरीयत का पाबंद बनाएं और इस कुरान को हम आगे पहुंचाएं भी, वरना क्या होंगे? हम जालिम होंगे। तो हमारी रूहानी बीमारियों के लिए शिफा और हमारे जिस्मानी बीमारियों के लिए शिफा है। और इसीलिए क्या है? हमें इस कुरान को न सिर्फ पढ़ना है बल्कि उसको समझना है, तभी क्या होगा? अल्लाह ताला हमारे हालात तब्दील करेंगे। जैसे कि अल्लामा इक़बाल ने कहा, कुरान में हो गोताज़न ऐ मर्द मुसलमान, अता करे तुझको जिद्दत किरदार। आइए आज का सबक हम शुरू करते हैं। आज का सबक है ख़वातीन स्पेशल, फीमेल स्पेशल, नूने निसा। याद है या भूल गए? ई का नाकुम हा हुम और तुम। आज के सबक का नाम है नूने निसा। नूने निसा क्या है? मीम की बहन नून। मीम की बहन नून किस तरीके से देखेंगे? कुम, हुम, तुम में से क्या निकाल देना है? मीम को निकालकर तशदीद वाला नून लगाना है। तशदीद वाला नून जिसके ऊपर ज़बर हो लगा देना है। माने तो वही रहेंगे लेकिन मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पर कुम, कुम में से मीम निकाल के क्या लगा दिए? तशदीद वाला नून जिसके ऊपर ज़बर है, तो क्या हो जाएगा? कुन्ना।
हम का मीम निकाल के यहाँ पर हम क्या लगाए, नून, तशदीद वाला नून, ज़बर वाला नून लगाए तो हुन्ना। और तुम में का मीम निकाल के क्या लगा दिए हम, ये तशदीद वाला नून जिसके ऊपर ज़बर है लगाने से क्या हो गया है, वो तुन्ना। तो इसके माने भी क्या है, कुम हम तुम के जो माने हैं वही माने हैं, लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, मोनस के लिए इस्तेमाल होगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए, मीम की बहन नून, मीम की बहन कौन है, नून। मिसाल के तौर पर हम, कुम, तुम, हुन्ना, कुन्ना, तुन्ना। ये हम, कुम, तुम के जो माने हैं वही माने हुन्ना, कुन्ना, तुन्ना के हैं, लेकिन हम, कुम, तुम मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और हुन्ना, कुन्ना, तुन्ना मोनस के लिए इस्तेमाल होता है। हम, कुम, तुम ये मुज़क्कर के लिए और हुन्ना, कुन्ना, तुन्ना मोनस के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर क्या समझ में आया कि हुन्ना, कुन्ना, तुन्ना किसके लिए है, ये नून क्या समझ में आ रहा है, ये औरत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरीके से मीम जब आता है, कुम, हम, तुम, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक मर्द के लिए, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आसान तरकीब, अगर हुन्ना, कुन्ना, तुन्ना का तर्जुमा समझ में ना आ रहा हो तो समझे कि वो हम, कुम, तुम ही हैं, लेकिन मोनस के लिए है। अगर समझ में ना आ रहा तो हम क्या समझेंगे, हम का जो माना है वो भी हुन्ना का वही माना है, लेकिन ये क्या है, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा मीम, जज़म वाला मीम, और तशदीद वाला मीम जिसके ऊपर ज़बर है वो मोनस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर हम माने देखेंगे, देखिए खलक़हुम, खलक़ह के माने 3 ज़बर वाला लफ्ज़ है ना, तो क्या होता है उसका माना, उसने पैदा किया हूँ उन्हें, उसने पैदा किया उन्हें, खलक़हुन्ना, उसने पैदा किया उन्हें, दोनों का भी माना एक ही है, लेकिन खलक़हुम से मुराद क्या है, उसने पैदा किया उन मर्दों को, खलक़हुन्ना उसने पैदा किया उन औरतों को, फ़ीहिम उनमें, मुराद कौन है, उन मर्दों में, फ़ीहिन्ना उन औरतों में, जअलनाहुम हमने बनाया उन मर्दों को, जअलनाहुन्ना हमने बनाया उन औरतों को। या अगर हम खाली बोल रहे हैं, जअलनाहुम हमने बनाया उन्हें, जअलनाहुन्ना हमने बनाया उन्हें, अगर इस तरीके से पढ़ते हैं तो ये भी दुरुस्त है, लेकिन अगर हमें माने याद होने के लिए हम औरत मर्द लगा कर पढ़ रहे हैं तो ये भी इस तरीके से पढ़ना भी दुरुस्त है। उजूरहुम उनके अजर, और उजूरहुन्ना उन औरतों के अजर, उजूरहुम उन मर्दों के अजर, उजूरहुन्ना उन औरतों के अजर, लहुम उनके उन मर्दों के लिए, लहुन्ना उन औरतों के लिए, सदक़ातिहिन्ना उन औरतों के महर, हम वो मर्द, हुन्ना वो औरत, हम वो सब मर्द, हम वो सब मर्द, हुन्ना वो सब औरतें, अलैहिम उन मर्दों पर, अलैहिन्ना उन औरतों पर, रिज़्क़ुहुम उन मर्दों का रिज़्क़, रिज़्क़ुहुन्ना उन औरतों का रिज़्क़, बुयूतिकुम तुम मर्दों के घर, बुयूतिकुन्ना तुम औरतों के घर, औलादुहुम उन मर्दों की औलाद, औलादहुन्ना उन औरतों की औलाद, मिनकुम तुम मर्दों में से, मिनकुन्ना तुम औरतों में से। तो इसकी रोशनी में हम तर्जुमा करेंगे, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, हुन्ना वो औरतें लिबास हैं, लकुम तुम्हारे लिए, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना और तुम लिबास हो उन औरतों के लिए। यहाँ पर व अंतुम का माना क्या है, लकुम से मुराद मर्द और व अंतुम से मुराद भी क्या है, मर्दों के लिए। नंबर 2, ज़ालिकुम अत्हरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना, ज़ालिकुम अत्हरु, ज़ालिकुम ये ज़्यादा पाकीज़ा है, लिकुलूबिकुम तुम्हारे दिलों के लिए, व कुलूबिहिन्ना और उन औरतों के दिलों के लिए, वजअलनाहुन्ना अबकारा बस हमने बनाया उन औरतों को कुंवारी। नंबर 3, फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान, फ़ीहिन्ना इसमें हम नेक सीरत, खैरातुन हिसान नेक सीरत और खूबसूरत औरतें हैं। यहाँ पर मुराद किसका हो रहा है, यहाँ पर जन्नत की औरतों का जिक्र हो रहा है कि ज़ालिकुम अत्हरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना, वो ज़्यादा पाकीज़ा हैं उन तुम्हारे दिलों के लिए और तुम्हारे दिलों के लिए और उन औरतों के दिलों के लिए। इसी तरह फजअलनाहुन्ना अबकारा किससे कहा गया है, जन्नत की औरतों के लिए। और यहाँ पर भी इसमें नेक सीरत और खूबसूरत बीवियाँ हैं जन्नत में
اس طریقے سے ہوں گی، نیک سیرت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی۔ نمبر 4، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یا نساء نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، دو طرح بھی بول سکتے ہم۔ لستن، نہیں ہو تم، کاحد من النساء، کاحدم، کا کے معنی ہے مانند یا طرح، کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اے نبی کی بیویوں یا اے نبی کی عورتوں، تم نہیں ہو عام عورتوں کی طرح۔ نمبر 5، وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور تم دو عورتوں کو ان عورتوں کے حق مہر نحلہ، خوشی سے۔ فَإِن طِبْنَ، فا کے معنی پس، ان اگر، طِبْنَ دے لکم تمہارے لیے، عن شیء کون سی بھی چیز یا کچھ بھی، منہ اس سے، نفساً دل کی خوشی سے، فَكُلُوهُ پس کھاؤ اسے، ہنیئا مریئا پس کھاؤ اسے مزے سے، اور ادا کرو ان عورتوں کے حق مہر خوشی سے، پھر اگر وہ دیں تمہیں کچھ بھی دل کی خوشی سے اس میں سے، پس کھاؤ اسے مزے سے۔ نمبر 6، فَانكِحُوهُنَّ، پس یا پھر نکاح کرو ان عورتوں سے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، بِإِذْنِ اجازت سے، أَهْلِهِنَّ ان کے گھر والوں کی، وَآتُوهُنَّ اور ادا کرو ان عورتوں کو، أُجُورَهُنَّ ان کے حق مہر، بالمعروف جو بالمعروف معروف طریقے سے، معروف کسے کہتے ہیں؟ جو اس وقت رائج ہو، موجودہ دور میں جو رائج رہتا، یعنی ہر ایک کو اس کی استطاعت کے حساب سے جو انہیں حق مہر دے سکتا، وہی معروف کہتے ہیں، رائج الوقت کو کہتے ہیں۔ نمبر 7، واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن نہ تم نکالو ان عورتوں کو، من بیوتہن ان عورتوں کے گھروں سے۔ نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آ جائیں تمہارے پاس مومنہ عورتیں، مہاجرات مہاجر عورتیں، فامتحوہن پس تم امتحان لے لو ان عورتوں کا، اللہ اعلم اللہ زیادہ جانتا ہے، بایمانہن ان عورتوں کے ایمان کو، فإن علمتموہن پس اگر تم جان لو ان عورتوں کو، مؤمنات مومنہ، فلا پس نہ، ترجعوہن تم لوٹاؤ ان عورتوں کو، الی الکفار کفار کی طرف، لا ہن نہیں وہ حلال، لہم ان کے لیے، ولا ہم اور نہ وہ یحلون وہ حلال ہیں، لہن ان عورتوں کے لیے۔ نمبر 9، ولا جناح علیکم اور نہیں کوئی گناہ تم پر، ان تنکحوہن کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے، اذا آتیتموہن جب تم دے دو انہیں، اجورہن ان کے حق مہر۔ نمبر 10، یا ایھا النبی اے نبی یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا بے شک ہم نے، احللنا ہم نے حلال کیا، لکا آپ کے لیے، ازواجکا آپ کی بیویاں، اللاتی آپ کی بیویاں، جن کو آتیت اجورہن آپ کی بیویاں، اللاتی جن کے آتیت آپ نے دے دیے، اجورہن ان کے حق مہر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے حلال کیا آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو، جن کو آپ نے دے دیے ان کے حق مہر۔ نمبر 11، لا جناح علیہن لا جناح نہیں ہے کوئی گناہ، علیہن ان پر، فی آبائہن ان کے آباء اجداد کے بارے میں، ولا ابنائہن اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابنائی اخوانہن اور نہ ان کے بھائی، ولا اخوانہن اور نہ بیٹے اخوانہن ان کے بھائیوں کے، یعنی مراد بھتیجے، ولا ابنائی اخواتہن اور نہ بیٹے ان کے بہنوں کے، یعنی بہنجے، ولا نسائہن اور نہ عورتیں، ولا ما ملکت اور ولا نسائہن اور نہ عورتیں، ولا ما ملکت
اور نہیں جن کے مالک ہوئے ایمان ہننا، اور نہیں جن کے مالک ہوئے ایمان ہننا ان کے دائیں ہاتھ، واتقین اللہ، اور وہ ڈرتی ہیں اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علی کل شیء شہیدہ، اوپر ہر چیز کے گواہ۔ نہیں کوئی گناہ، کس میں گناہ نہیں کہا جا رہا ہے؟ پردہ کرنے میں، نہیں کوئی گناہ نہ پردہ کرنے میں، نہیں کوئی گناہ نہ پردہ کرنے میں، پردے کا لفظ نہیں ہے لیکن یہ آیت کس مناسبت سے کہی جا رہی ہے اس لیے اس کو بریکٹ میں لکھا جا رہا ہے، نہیں کوئی گناہ پردہ نہ کرنے میں، علیہن فی آبائہن، ان پر ان کے آبا و اجداد کے بارے میں، یعنی باپ دادا سے پردہ نہ کرے تو بھی کوئی گناہ نہیں، ولا ابنائہن، اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابنائی اخوانہن، اور نہ بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں، ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ ان کے بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور نہ ان عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت، اور جس کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، یعنی مراد اس سے لونڈی غلام ہے، واتقین اللہ، اور ڈرتی رہیں اللہ سے، بے شک اللہ علی کل شیء شہید، اوپر ہر چیز کے وہ گواہ ہے۔ نمبر 12، فلما رأى قمیصہ، فلما پر جب رأى اس نے دیکھا، قمیصہ اس کے قمیص کو، قدا پھٹی ہوئی ہے، من دبر پیچھے سے، قالا اس نے کہا، انہ بے شک وہ، من قیدی کنہ، بے شک وہ ان قیدی کنہ، بے شک وہ قیدی کنہ ان عورتوں کی چالیں ہیں، ان عورتوں کی چال بازی ہے، یا ان عورتوں کی چالیں ہیں، انا قیدا کنہ عظیم، بے شک ان عورتوں کی چالیں بہت بڑی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔